आज का एपिसोड भारत के नए क्रिमिनल कानूनों को समझने वाला सबसे बड़ा और विस्तृत वीडियो होने वाला है। साल 2023 में भारत के 3 पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को पूरी तरह बदला गया। अब इनके स्थान पर आए हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। आज हम इन कानूनों के अनुसार समझेंगे कि एक क्रिमिनल केस शुरू होने से लेकर अपील तक पूरा सफर कैसे चलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके मोहल्ले में रात को झगड़ा हो गया, किसी को चोट लगी, कोई संपत्ति तोड़ी गई या कोई गंभीर अपराध हुआ। अब बीएनएसएस 2023 में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। नंबर 1, शिकायत। इन्फॉर्मेशन टू पुलिस। बीएनएस की धारा 173। शिकायत दो तरह की होती है। गंभीर अपराध पुलिस बिना वारंट कार्रवाई कर सकती है और कम गंभीर अपराध पुलिस सीधा कार्रवाई नहीं कर सकती। एफआईआर कब होगी? जब मामला संज्ञेय अपराध का होगा। पीड़ित या गवाह मामले की सूचना देगा, या तो वह लिखित देगा या मौखिक शिकायत करेगा। ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। बीएनएसएस की धारा 176 कहती है पुलिस एफआईआर की कॉपी तुरंत शिकायतकर्ता को निःशुल्क देगी। अब ई-एफआईआर की भी नई सुविधा हो गई है। अब बहुत से अपराधों में मोबाइल से, ईमेल से, पोर्टल से एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके बाद विवेचना होगी। एफआईआर होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है, जिसे बीएनएसएस की धारा 193 से 210 तक कवर करती है। विवेचना के मुख्य चरण होंगे। आईओ घटनास्थल पर जाएगा, घटनास्थल का निरीक्षण करेगा, कहाँ क्या क्या घटना हुई देखेगा। आईओ वहाँ सबूत इकट्ठे करेगा, किन किन लोगों ने किन किन हथियारों के साथ मारपीट की, उन सब चीज़ों को देखेगा, उनको जब्त करेगा। यदि वहाँ कोई सबूत है, कोई फोटो है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उसको भी वह जब्त करेगा। और वहाँ कोई चतुर्दर्शी साक्ष्य थे जिनके सामने घटना हुई, कोई दुकानदार है, कोई पड़ोसी है या कोई ठेला वाला है, उनके बयान धारा 180 में लेगा। इसके पश्चात आरोपी को नोटिस या गिरफ्तारी धारा 35 से 39 में देगा। यदि फरियादी को चोटें आई हैं तो वह उसे मेडिकल के लिए अस्पताल भेजेगा और उसकी एमएलसी कराएगा। डिजिटल साक्ष्य संग्रह डिवाइस सील करेगा यदि कोई है तो। गिरफ्तारी की भी नई प्रणाली आई है। जब अपराध गंभीर हो, आरोपी भाग सकता हो, सबूत बिगाड़ सकता हो, दोबारा अपराध की आशंका हो, तभी गिरफ्तारी की जाएगी। अन्य मामलों में पुलिस नोटिस देकर आरोपी को बुला सकती है। जिन मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, उन्हें आईओ नोटिस देकर बुलाता है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करता है। आरोपी की क्या क्या अधिकार हैं? आरोपी को बताया जाएगा कि उसे गिरफ्तार किन कारणों में किया जा रहा है। आरोपी के परिवार को सूचना दी जाएगी। उसे वकील मिलने का अधिकार भी दिया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाएगा। ठीक है। इसके बाद बीएनएस 2023 में 3 तरह के बयान होते हैं। पुलिस के समक्ष बयान धारा 180। गवाहों के बयान पुलिस लिखती है, यह कोर्ट में सिर्फ कॉरोबोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान यह बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने स्वतंत्र रूप से बिना दबाव के गवाह या पीड़ित बयान देता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हें पुलिस ने तो नहीं धमकाया या पुलिस के कहे अनुसार तुम बयान तो नहीं दे रहे हो। वह कहता है, मैं अपने स्वतंत्र मन से ही बयान दे रहा हूँ। आरोपी का बयान। पुलिस आरोपी से भी पूछताछ का वीडियो रिकॉर्ड करती है। जांच पूरी होने पर पुलिस 2 में से 1 रिपोर्ट देती है। फाइनल रिपोर्ट, एफआईआर झूठी या सबूत नहीं मिले तो वह केस बंद कर देगी। पीड़ित कोर्ट में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दे सकता है। दूसरी, आरोप पत्र दाखिल करेगी। बीएनएसएस की धारा 224 में आरोप पत्र में सबूतों की सूची होगी। कौन कौन से सबूत हैं, एमएलसी है, गवाहों की सूची है, मेडिकल रिपोर्ट है, डिजिटल सबूत हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, घटनास्थल के फोटो वीडियो आदि सबको वह कोर्ट में पेश करेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी कोर्ट में भेजना अनिवार्य कर दिया है। अब मामला कोर्ट में शुरू होता है। आरोपी की हाजिरी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, पहचान किया जाएगा, आरोप समझा जाएंगे। ठीक है। बेल या जेल, जमानत या जेल। यदि जमानती अपराध है तो बिना कोर्ट के आदेश के बेल मिल सकती है, और गैर जमानती अपराध है तब कोर्ट बेल देगा।
अगर आरोपी भागने वाला ना हो, सबूत नष्ट करने वाला ना हो, गवाहों को धमकाने वाला ना हो, तो वह बेल मिल जाएगी। चार्ज आरोप तय करेगी। कोर्ट जांच करती है केस चलाने लायक है या नहीं। यदि हाँ तो आरोप पढ़े जाएंगे। आरोपी से पूछा जाएगा कि तुम्हें आरोप स्वीकार है या नहीं। आरोपी नहीं कहेगा तो ट्रायल शुरू होगी और यदि आरोप नहीं बनते हैं तो वह कोर्ट उसी स्तर पर आरोपी को उन्मोचित कर देगी। इसके बाद मुकदमा चलेगा। अभियोजन पक्ष की डॉक्टर की गवाही आएगी। सबसे पहले जो पीड़ित है उसकी गवाही होगी और जो घटना स्थल के साक्षी हैं उनकी गवाहियाँ होंगी। डॉक्टर, पुलिस, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा विशेषज्ञ, इन सबकी गवाही होगी। हर गवाही का एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, जैसा भी आवश्यक होगा। इसके पश्चात बचाव पक्ष के गवाह आएंगे। यदि आरोपी चाहे तो अपने गवाह बुला सकता है, सबूत पेश कर सकता है। धारा 300 आरोपी का कथन है। कोर्ट आरोपी से पूछेगी तुम्हारे खिलाफ क्या कहा गया, तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होगा। अभियोजन पक्ष कहेगा अपराध साबित हुआ, बचाव पक्ष कहेगा संदेह है, सबूत कमजोर हैं, आरोपी निर्दोष है। दोनों पक्ष अपने अपने कानून और मिसाल पेश करेंगे। तत्पश्चात कोर्ट फैसला देगा। कोर्ट देखेगा सबूत, गवाह, कानून और परिस्थितियां सब देखकर फैसला देती है। दो संभावनाएं बनेंगी, या तो दोष सिद्ध होगा या बरी कर दिया जाएगा। यदि किसी केस को किसी फैसले से असंतोष है तो वह सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। बीएनएसएस में अब डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग सब अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के अनुसार एक अपराध से लेकर अपील तक की पूरी प्रक्रिया। अगर आप चाहती हैं तो मैं हर चैनल पर अलग अलग विस्तृत वीडियो बना सकता हूँ। यदि कमेंट में ऐसे लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।